डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, आज से लगभग 16 करोड़ वर्ष पहले धरती पर रहने वाले सबसे बड़े व प्रमुख स्थलीय जीव थे। यह ट्रायसिक काल के अंत लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रिटेशियस काल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष के अंत तक अस्तित्व में रहते थे। डायनासोर को हिंदी में भीमसरट कहा जाता है, जिसका अर्थ संस्कृत में भयानक छिपकली होता है। वैज्ञानिकों ने अब तक 500 विभिन्न डायनासोर की प्रजाति व 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान कर पाई है तथा इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप में प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ डायनासोर शाकाहारी होते थे तो कुछ मांसाहारी थे, कुछ 2 पैरों पर चलते थे तो कुछ 4 पैरों पर, जबकि कुछ डायनासोरस ऐसे थे जो अपनी आवश्यकता अनुसार 2 या 4 पैर पर चलने की क्षमता रखते थे। अभी डायनासोर को उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर मनुष्य के आकार के तो वहीं कुछ मनुष्य से छोटे आकार के भी होते थे तथा इनमें से कुछ तो समूह अंडा देने के लिए घोंसले तक का निर्माण करते थे और आधुनिक पक्षियों की तरह अंडज थे। दरअसल डायनासोर की सबसे अधिक कंकाली अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिसके कारण यह पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफ़ी सुहावना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। लेकिन यहाँ डायनासोर के अलावा एक और भी प्रजाति था जो आकार में बहुत ही छोटा था और आज के चूहों जैसा दिखता था। असल में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इनसे ही विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे और हम इंसान भी एक मैमल्स हैं। उस दिन यह मैमल्स डायनासोर के डर से ज़मीन के अंदर बिलों में छुप कर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब यह सारे जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे तो उस वक्त एक 10 किलोमीटर व्यास वाला एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुसते ही इसका रफ्तार और तेजी हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ यह धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह धरती की वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण यह एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इससे 800 किलोमीटर दूर तक रहने वाले सारे जीव अंधे हो चुके थे। यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह इसे महसूस कर सकते थे। यह एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे टकराते ही लाखों मैट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया और विस्फोट वाली जगह में 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा धातु आसमान में धूल का एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप के तरंग धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होना शुरू हो गया और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इससे 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर भस्म हो गए थे। धरती के अंदर बचा सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इन महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे, लेकिन यह तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मैट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, ठीक 40 मिनट के बाद वह आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगी। साथ ही एक धूल का बहुत ही बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं, पर इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था और विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत ही दूर थे, वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए।
लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोरस का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वे थे मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मैमल जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर का अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाखों साल बाद अब धरती डायनासोर से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे और वे आकार में पहले से काफ़ी बढ़ने लगे थे, परंतु यह देखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लगते थे, किंतु इन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था।